हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और हमारे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। तो पहले हम समझते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिफिकेशन एक टेक्निक होती है जिसके ज़रिए आप आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसकी रिस्क को कम कर सकते हैं। वो भी कैसे? अपने पैसे को वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट करके। इसे हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल है और हमारी एक्यूरेसी 50% है। मतलब 10 अगर स्टॉक्स हैं हमारे पास तो उसमें से हो सकता है 5 स्टॉक्स में प्रॉफिट हो और 5 में लॉस हो, जिसमें हमारी रिस्क रहेगी 10% की और रिवॉर्ड रहेगा 20% का। अब मान लीजिए कि हम हमारा पूरा 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो हमें कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट होगा ये समझते हैं। हमें टोटल लॉस होगा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का, और अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब कि अगर हम सही हैं तो हमें 20% की ग्रोथ मिलेगी हमारे पोर्टफोलियो पे, लेकिन अगर हम गलत हैं तो हम लगभग 10% का लॉस ले सकते हैं। मतलब हमारा पोर्टफोलियो -10% पे चले जाएगा। वहीं पे हम समझते हैं आखिर अगर हम एक बार में 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और हमारी रिस्क को डाइवर्सिफाई करें तो क्या आउटपुट आता है 50% की एक्यूरेसी के साथ। तो हमने माना है कि हमें टोटल 5 स्टॉक्स में लॉस हुआ है जो कि रिस्क थी हमारी 10% की, और हमें 5 स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ है जिसमें हमारा रिवॉर्ड था 20% का। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो जो कि 10 लाख रुपीज़ का था उसमें हमें टोटल 50,000 का लॉस हुआ है और 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम नेट देखें तो हमें टोटल 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब अगर हम डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि हमारी एक्यूरेसी 50% मान के चलें, तब भी हम हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो पे 5% का नेट प्रॉफिट ले सकते हैं। और वहीं अगर हम डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल ना करें तो हो सकता है कि हम 20% का प्रॉफिट उठाएं या फिर -10% का लॉस ले लें। अब समझने वाली बात यह है कि अगर हमारा एक्यूरेसी 50% है, मतलब हमारे इक्वल चांसेस हैं लॉस होने के, तो हम अगर लॉसेस ले भी सही तो भी हमारा प्रॉफिट 5% का रहेगा। और अगर हमारा एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया और लॉस हो जाए तो हमारा पोर्टफोलियो डायरेक्ट -10% नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। अब हम समझेंगे कि आखिर हमारी कैपिटल के हिसाब से हमें कितने स्टॉक्स लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ एक सब्जेक्टिव चीज़ है। हर व्यक्ति के हिसाब से ये चीज़ डिफ़र कर सकती है, लेकिन मैं मेरे 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बता सकता हूँ कि आपको कितना कैपिटल पे कितने स्टॉक्स लेना चाहिए। आइए देखते हैं। तो अगर आपका कैपिटल 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको एक बार में 8 से 10 स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा कर लें, मतलब 10 स्टॉक की जगह 20 स्टॉक्स कर लें, तो रिस्क तो कम होगी लेकिन उसके साथ साथ आपका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए ओवर डाइवर्सिफिकेशन में मत जाइएगा। अगर आपकी कैपिटल 5 से 15 लाख के बीच में है तो एक बार में आप 10 से 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाइएगा। और अगर आपका पोर्टफोलियो 15 लाख रुपीज़ के ऊपर है तो हमेशा आपको 30 से 40 स्टॉक्स का डाइवर्सिफिकेशन रखना है। तो आज हमने समझा कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे पोर्टफोलियो में कितना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी एजुकेशनल वीडियोस जो हम डालेंगे वो आपको रेगुलर बेसिस पे टाइमली मैनर पे मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।